गिरिधा मंगली भवन अमंगली छुपाई समझा कर चले दो धर्म की धुरी पर आड़ू रहने वाले धर्मात्मा राम सिद्धात्मा लक्ष्मण नित्य प्रति माँ देवी की उपासना करें, आराधना करें, उनकी वंदना करें, क्योंकि सदाचार मानव जीवन का एक अभिन्न अंग होता है। सदाचार के बिना मानव अपने आप को मानव कहता तो है, परंतु मानव कहलाने के योग्य नहीं। जो मानव होने के बाद भी माँ देवी की उपासना, आराधना एवं वंदना नहीं करते। धर्म का एक अंग है वेद, वेद का एक अंग है उपासना, उपासना का एक भाग है सदाचार, और सदाचार का ही एक कक्ष है संध्या। प्रायः लोग यह पूछने लगते हैं कि संध्या क्या है। तो संध्या एक आध्यात्मिक यज्ञ है जो कि पवित्रता, प्रखरता एवं उदारता को अपने जीवन के समावेश में लाने का कार्य करती है। संध्या समय हम माँ गायत्री का जाप करते हैं, क्योंकि गाय नाम प्राण का, त्री नाम रक्षा का, जो हमारे मुझे में वरना मुझे में तो कोई माँ तो नहीं, ये फैला सारे जग में, ये फैला सारे जग में, ओ मैया तेरो नाम फैला सारे जग, ओ माता तेरो नाम, पूजा तेरी करते माँ बन
साधना कर सकता। आरती का थाल न पूजा का साधन, कैसे मामा नामू नया संगम। दो संधि का मिलन, मां संध्या का शुभ दर्शन। संध्या करना हमारा नित्य कर्म एवं नित्य का नियम है। नियम हर प्राणी के जीवन में होना चाहिए। हमारे जो दैनिक कार्य है, सारे कार्य एक नियम के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि जिस प्राणी के जीवन में नियम है उस प्राणी का एक जीवन है। आज यदि गुरुदेव हमारे साथ ना होते तो हमारा भी नियम हमसे दूर हो जाता। सही समय का ज्ञान, सही समय का ध्यान केवल हमें बड़ों से ही प्राप्त होता है। आज हमें गुरुदेव से प्राप्त हुआ। हमारे पूज्य गुरुदेव भोजन आदि के पश्चात कुछ पुरातन कथाएं कह रहे थे, लेकिन जिस समय गुरुदेव ने देखा संध्या का समय हो गया, कथाओं को विराम देते हुए हम दोनों भाइयों को आदेश कर दिया, विगत दिवस गुरु आयुष पाई, संध्या करण चले दो भाई। आज गुरुदेव का आदेश पाकर हम दोनों भाई संध्या करने के लिए चल दिए। गुरुदेव ने समय का ध्यान रखा और हमारा नियम भी बच गया। संसार में गुरु है क्या? गुरु का स्थान संसार में सर्वोपरि बताया गया। गुरु के से बढ़कर संसार में कोई नहीं। ऐसा क्यों? अगर संसार में किसी को चिंतामणि प्राप्त हो जाए, चिंतामणि का प्रभाव, उससे कोई भी चिंता की जाए, चिंतामणि सारी चिंता को दूर कर देती है। या किसी को कल्प वृक्ष प्राप्त हो जाए, कल्प वृक्ष का प्रभाव, उससे कुछ भी मांगा जाए, यहां तक कि स्वर्ग की भी संपदा मांगी जाए, वो भी तुम्हारे सामने लाकर रख देगा। लेकिन इन दोनों से कहा जाए परमात्मा से मिला दो या परमात्मा का दर्शन करा दो, तो इन दो में सामर्थ्य नहीं जो परमात्मा से मिला दे या परमात्मा का दर्शन करा दे। यदि वो सामर्थ्य है तो केवल गुरु चरणों में है। ये केवल गुरु ही कर सकते हैं। आज आदेश मिला संध्या करनी है। हम किसी भी देवी की पूजा करें या किसी देवता की पूजा करें तो सबसे पहले हमें याद होना चाहिए
कि इस देवी की महिमा क्या है या इस देवता की महिमा क्या है, या हमारे मन में भाव होना चाहिए सारे देवता एक, सारी देवियां एक, जैसे गंगा है एक लेकिन घाट है अनेक, परमात्मा है एक लेकिन उस तक पहुंचने के मार्ग है अनेक, धर्म है एक लेकिन करने की क्रियाएं हैं अनेक, कोई जप से, कोई तप से, कोई भजन से, कोई यतन से, कोई जतन से, कोई साधना से, कोई व्रत से, कोई यज्ञ से, कोई दान से, लेकिन धर्म एक है, पहुंचना सबको वही है। महत्व केवल धर्म का है। जैसे जल समुद्र में भी है, समुद्र का प्रभाव कब है, समुद्र का महत्व कब है, जब तक उसमें जल है। जल नदी में भी है, जल सरोवर में भी है और जल कुएं में भी है। कुएं का महत्व अलग है, नदी का महत्व अलग है, सरोवर का महत्व अलग है, उस सागर का महत्व अलग है, लेकिन सबका महत्व कब है, जब तक उसमें जल है। अगर समुद्र से जल हटा दिया जाए या सरिता से जल हटा दिया जाए, सरोवर से जल हटा दिया जाए, तो क्या इसका महत्व रहेगा? कभी नहीं रहेगा। महत्व केवल जल का है। इसी तरह प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम करें, क्योंकि मनोभिराम, नयनाभिराम, शब्दोभिराम, शिवराभिराम, सदाभिराम, मेरे मन में राम, मेरी आंखों में राम, मेरे श्रवण में राम, मेरे सत्व में राम, जहां भी देखो तहां राम ही राम है। ऐसे पावन ईश की मैं आंखों राम वंदना करता हूं। सुहावा सीमुख सरस देख सुख पार, बहुरी विचारो कीन मन माही, सियो अवदन सब हिमकर नहीं। देख रहा आकाश मंडल की ओर मां देवी की उपासना करते करते जो ही दृष्टि गई, देर रजनी पर चंद्रमा जानकी के मुख की क्षमता करना चाहता है, परंतु चंद्रमा तुम जानकी के मुख की क्षमता कदापि नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा जन्म खारे समुद्र से हुआ है। वीर तुम्हारा भाई है, तुम अवगुणी हो, कलंकी हो। चंद्रमा, मैं तेरी कहानी को भली भांति जानता हूं। ऐ चांद, इतना गुरूर ना कर, ऐ चांद इतना गुरूर ना कर, क्योंकि हमने भी चांद देखा है। ऐ चांद इतना गुरूर ना कर, क्योंकि हमने भी चांद देखा है। तुझमें तो है काला दाग, हमने बेदाग चांद देखा है। चंद्रमा, तुम्हारे बारे में कहा गया कि घटाई बढ़ाई बिरहन दुख दाई, ग्रसैरा गुनिज संधि पाई, ओ को शोक प्रद पंकज द्रोही,
गुण बहुत चंद्रमा तो मलिना सकला सिया मुख समाता पावकी में चंद्र क्या मैं जानता चंदा तेरी कहानी समता करेगा कैसे ये सिया रूप की चांद मत समझना मैं हूँ तेरा दीवाना चांद मत समझना मैं हूँ तेरा दीवाना इतना सरल नहीं है इतना सरल नहीं है गौतम के द्रावणी
इस पे निशानी समता करेगा कैसे वो किया की है सरोज पिनामा और सुपाई की गजानन एवं खड़ानन के करों में सुशोभित होने वाले हे पूज्य अजगौ, आज यहाँ तीरध्वज नतमस्तक होकर के कोट सा प्रणाम करता है, वंदन करता है, अर्चन करता है। देवता, आज ये सुनिश्चित है कि काल के कराल काल में दावे जाओगे। मेरी लाडली के स्वयंवर का अंतिम दिवस है। मैंने सदैव आपकी पूजा अर्चना वंदना की है, नियमित रूप से की है। हे देवता, मेरे हृदय की आस अधूरी न रहे। हे पूज्य, नित्य पूजा आरती उतारी नाथ, जान परत आज दिवस अंतिम तुम्हारा करता झुका मस्तक हमारा, अब लो जो राखी बिसारियो नदी न बंधु, एक बार कह दो विदेह तो
जयघोष करेंगे। बोलिएगा, उच्च स्वरों में बोलेंगे सभी लोग। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय हो प्रभु। हे देवता, अग्निश्वर के 11 माह 29 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मेरा प्रण पूर्ण नहीं हुआ। आपकी पूजा अर्चना वंदना में ऐसी कौन सी सेवक के द्वारा न्यूनता रह गई, कमी रह गई प्रभु? कमी रह गई अर्चना में तुम्हारी, प्रतिज्ञा न पूरी जो हुई है सेवक गुरुदेव गए हैं सदने सुखद ऋषिवर को यहाँ बुलाने को तत्पर हो जाओ
सेवा में निज मानस कमल खिलाने को। आगत के स्वागत में किसी भी प्रकार से कोई कमी न रहे, ये तुम्हारे लिए आदेश। हर से जनक की देखी दो, हर से जनक देखी दो, ईश्वर के चरणों में यह शिरध्वज मन वचन कर्म से प्रणाम करता है, आशीष की कामना करता है। प्रभु लो प्रणाम है राष्ट्र पुरुष सतकोटि हृदय के कंज खिले हैं। हे देवी आपकी पूजा करने से तू हिमाचल संग मुख जीवन दानवता को मेट रहे। मानवता के सुख नवो जीवन। हे देव तुम्हारी सुफल तपस्या, हे देव आपकी सुफल तपस्या से ये दो रत्न मिले हैं। हे पूज्य आपकी पूजा करने से तू हिमाचल संग मिले। राजा जी, तुमने प्लान किया। चंदन और बंधन मनुष्य को नम्र बनाता है। जब नम्रता का भाव हृदय में आ जाए तो प्राणी को समझ लेना चाहिए उसकी हृदय रूपी वाटिका के वृक्षों में पुष्प परिलक्षित होने वाले हैं। जब फूल आएगा तो एक न एक दिन से फल की प्राप्त होगी। हमारा आशीर्वाद है जब तक वसुधा और ये अंबर तारा गण शशि और दिवाकर वरुण कुबेर रहे रत्नाकर छाई रहे केत राजन। मेरा ऐसा वचन है, मेरा आशीर्वाद। करी विनती निज कथा सुनाई। आदरणीय हेलो हेलो। और इसी संदर्भ में एक मुद्राएं हमारे बड़े भैया प्राभु चौधरी की ओर से 101 मुद्राएं प्रदान हुई हैं और 51 मुद्राएं हमारा भतीजा दीपू पटेल के द्वारा 51 मुद्राएं प्रदान हुई हैं और 21 मुद्राएं हमारे चतुर्सिंह निरंजन गायन वालों की ओर से प्रदान हुए हैं। 21 मुद्राएं राम सिया निरंजन की ओर से गायन वालों की ओर से 21 मुद्राएं प्रदान हुई हैं और 51 मुद्राएं हमारे मास्टर साहब
तेजराम पटेल मास्टर साहब की ओर से 51 मुद्राएं प्रदान हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और इसी संदर्भ में 21 मुद्राएं दिनेश परिहार की ओर से प्रदान हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। और इसी संदर्भ में 51 मुद्राएं राजकिशोर पटेल बर्दिया, राजकिशोर पटेल बर्दिया की ओर से 51 मुद्राएं प्रदान हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। मैं अपने जीवन की आपको कथा सुनाना चाहता हूं, किसी और की नहीं, निज कथा, वो भी विनय करके। हे प्रभु जी, ए हो मुनीस, एक काल में हमारी सुता पूजन शिव धनुष है तू वेदिका सिधारी। गोबर पुनीत ने अपने करों में सिया वेदिका की सुंदर एक काड़ दी किनारी है। उसी समय लाली ने वाम कर से अजगौ को धारण कर लिया, और जब ये मैंने देखा तो उसी समय एक कठिन प्रण कर दिया, पूज्य कि तोड़े शिव चाप सोई जोरे गांठ सीता सो, ऐसी मुनिनाथ जू प्रतिज्ञा हमारी। ऐसी मैंने प्रतिज्ञा कर दी कि जो अजगौ को विभाजित करेगा उसी के साथ मैं अपनी लाडली का पानी में संस्कार करूंगा। मेरे प्रण को सुनकर के देश देशांतर के महिपाल मिथिला में पद करी। राजेंद्र, आज तुम्हारी कथा हमें अति सुंदर लगी, कारण आज पहली बार सौभाग्य प्राप्त हुआ कथा सुनने का। मैं कथाओं को सुनाता तो आया, परंतु कथा मैंने पहली बार सुनी है। मैंने कथाएं अनेकों सुनाई, गाद सून जब कथा सुनाई, जय प्रकार सुरसर में आए, कर भोजन मुनवर विज्ञानी, लगे कहन को कथा पुरानी। तो मैं कथाओं को कहता आया, परंतु आज जब तुम्हारी कथा सुनी तो श्रेष्ठ लग रही है। और कथा के माध्यम से तुमने बताया कि आज हमारी लाली का पाणी में संस्कार इस अजगौ के माध्यम से होना है। मैंने एक कठिन प्रण किया है, राजा जी अवश्य ही तुम्हारे उद्देश्य की पूर्ति होगी। दृष्टि डालें आप रंगशाला की ओर, अवलोकन कर हमें अनुग्रहित करें प्रभु। राजेंद्र, तुम्हारी ये रंगशाला अवर्णीय है, अकथनीय है, अलौकिक है, भल रचना है, श्रेष्ठ रचना। भली रचना मुनि ने पसंद काया हो, राजा मुदित सुखी न हो। सामय चैते मैठी को सुंदरी बिसाते बिचार, मुनि समेत दो बंदता बैठाने में ही पार।